जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की डेट आ गई है। अब की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है और आपकी क्या है रणनीति, कैसे आपको तैयारी करनी है और आपकी क्या उसमें रणनीति है, आप कैसे पेपर को क्वालिफाई करेंगे। दिन औसत मान के चलें तो आपके पास दिन है, दिन औसत मान के चलते हैं तो आपके पास अब दिन जो बचे हैं वो हैं कितने दिन, लगभग 25। आखिरकार 25 दिन में पेपर को क्वालिफाई कैसे करें। आपकी एक गलती, आपका एक डिसीजन और आपका वर्दी का सपना चूर चूर। छोटी सी गलती, दिन ज्यादा नहीं है। अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए, आप समझिए वर्दी का सपना चूर चूर हो जाएगा। एक बार आप एग्जाम दे चुके हैं, बहुत बहुत कोशिशों के बाद ये री एग्जाम की डेट आपके सामने आ रही है। अगर एक छोटी सी भी गलती आपने की, वर्दी का सपना चूर चूर। आखिरकार हम क्या करें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, रणनीति क्या बनानी है, कैसे पेपर में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएं और सिलेक्शन ले लें। आखिरकार ऐसा हम करें क्या। तो ऐसा कोई जादू नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये जादू करिए और आप पेपर में क्वालिफाई हो जाए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको दम लगा के पढ़ना पड़ेगा। ये जो रणनीति है, आप इस रणनीति के साथ एकदम दम लगा के पढ़िएगा। पहले मैं आपको समझाता हूं आखिरकार कैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से क्लासें कर रखी हैं, सब कुछ है, एकदम बढ़िया से रिवीजन करना है। तो उन्हें सबसे पहले तो अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आखिरकार हम पढ़ें तो पढ़ें कितने बजे से। तो अगर हम बात करते हैं कि मॉर्निंग 6 बजे से आपको 9 बजे तक की सिलेबस, आपको कम से कम आपको 14 लगभग 12 से 13 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 से 13 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है आपको 12 से 13 घंटा हावर्स, 12 से 13 हावर्स आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है कि 6 बजे से मॉर्निंग में हम मानते कि आप 6 बजे से आप जाग जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 बजे से आप 9 बजे तक मॉर्निंग का जो समय रहता है, मॉर्निंग वाला जो समय रहता है उसमें लर्न कर याद करी जाती हैं चीजों को। और हम यहाँ चाहेंगे कि आप यहाँ पे जीके जीएस जो है आप इसको बहुत अच्छे वे में याद करें मॉर्निंग टाइम पे। सटीक रणनीति क्या होगी इस बात पर चर्चा कर रहे। हम अभी आपको नहीं बता रहे क्लब क्लासेस का टारगेट बैच, ये वॉच वो बैच नहीं, आपको रणनीति आपको समझा रहे हैं। मॉर्निंग 7 से 9 में आपको पढ़ना है। उसके बाद 9 बजे से नहाने धोने के सब सारी क्रियाकलाप आपको 1 घंटे में निवृत्त होना है सबसे, यानी कुल मिला के हमें 10 बजे से फिर बैठना है। और 10 बजे से हमें फिर बैठना है। अगर आप कहीं क्लास नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो आपको शाम के 6 बजे तक पढ़ना है। शाम को 6, शाम को आपको 6 बजे तक पढ़ना है कम से कम। यहां पे अब आपको पढ़ना 8 घंटे, 8 घंटे आपको यहां पढ़ना है। और अगर हम बात करते हैं यहां पे कि आखिरकार क्या पढ़ना है, तो यहां पे हम मैथ्स पढ़ेंगे और यहां पे हम रीजनिंग पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग ही वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आपको नंबर दिला देता है, तो मॉर्निंग में 6 बजे से 9 बजे तक आपको जीके जीएस पे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक बात आपको देखनी है कि जीके जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद अगर कोई भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन उस सब्जेक्ट पे रहना है, बस 3 से 4 दिन उस सब्जेक्ट पे रहना है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 3 से 4 दिन ही रहना है। चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के बाद जैसे आपको मिलता है
6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी आपको यहाँ पे कितने घंटे मिल रहे? 3 घंटे मिल रहे। तो 3 घंटे में मेरे हिसाब से आप 3 घंटे में आप 2 घंटे थ्योरी सेक्शन पे दीजिए, और जो बचा 1 घंटा है उसमें आप एमसीक्यू करिए, उसी के आप एमसीक्यू करिए। 3 से 4 दिन एक जीएस का एक भी कोई सब्जेक्ट उठा के आपको उस पे रहना है। तो बात यहां से क्लियर हो गई। अगर हम 8 घंटे यहां पे रहते हैं, 8 घंटे, तो हमें रीजनिंग पे ज्यादा समय तक रहना है। रीजनिंग पे हमें ज्यादा समय तक रहना है बच्चा। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब हम 6 बजे के बाद आराम से रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने के बाद हम 6 से 7, 7 से 8, और अगर बात करते हैं ये 2 घंटे हम फ्री छोड़ेंगे, यानी हम 8 बजे से फिर 11 के टाइम पे हम फिर कहानी शुरू करेंगे, और 8 से 11 हम फिर पढ़ेंगे, और 11 से 5 हम फिर सो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अब 8 से यहाँ 11 का जो समय है हमारे पास, वो 8 से 11 के समय में आखिरकार हम करेंगे क्या? अब बचा हमारे पास हिंदी का पोर्शन बचा है। यहाँ पे हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी को बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत अच्छे से हिंदी को करना है, क्योंकि हिंदी वो सब्जेक्ट है जो पूरे में पूरे नंबर आपको दिला देगा, पूरे में पूरे नंबर दिला देगा। अगर आप कोचिंग नहीं जाते, यहां वहां नहीं जाते, इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो फिर किस हिसाब से उसके लिए टाइम निकालेंगे, वो भी थोड़ा सा और मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। इवनिंग तो हम 11 बजे तक ही जाएंगे, ठीक है। अब यहां हिंदी में हमें कैसे पढ़ना है? हिंदी में भी हमें एमसीक्यू पढ़ना है प्लस थ्योरी। तो हिंदी में भी हम वो ही करेंगे कि हिंदी को उठाएंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चीजों को हम वहां पे फिर एमसीक्यूज पोर्शन में जाएंगे। दूसरी बात यहां से अब हमारे पास 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 हमारे पास समय है 3 घंटे का। 3 घंटे हिंदी नहीं पढ़ना है, 3 घंटे हिंदी नहीं पढ़ना, 2 घंटे ही हिंदी पढ़ना है। अब यहां पे आ जाता मॉक टेस्ट, हमें जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट बच्चा हमें जरूर लगाना है। अगर हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, हमने कहीं पे भी टेस्ट नहीं लगाया, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर हमने टेस्ट नहीं लगाया तो आप समझ लीजिएगा हम बैकफुट पे हैं। हमें जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यहां सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जब हम एमसीक्यूज देखेंगे तो सब प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज देखेंगे। जब हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ेंगे और हिंदी में जब हम एमसीक्यूज देखेंगे तो सब प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को हम देखेंगे। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है ऐसा नहीं, लेकिन रीजनिंग ज्यादा पूछा जाता है मैथ्स के कंपैरिजन में। मैथ्स के कंपैरिजन में रीजनिंग ज्यादा आता है, तो रीजनिंग पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और इस बार तो लॉजिकल रीजनिंग दिया था, अच्छों का हिसाब किताब बना दिया था। रीजनिंग ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप मैथ्स के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन छोड़ आए। किसके चलते? रीजनिंग के चलते। तो रीजनिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देने की जरूरत है, सब प्रीवियस ईयर खंगालने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, एक गलती, सिर्फ आपकी एक गलती और वर्दी का सपना चूर चूर। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिन कितने हैं? मात्र हमारे पास दिन है 25। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती आपने की और आपका वर्दी का सपना चूर चूर। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। डिसीजन लेना है सोच समझ के। अब मैं छोटी सी बात और कहने वाला हूं। क्या? अब आपको यहां पे, मैं शॉर्ट लिखता हूं, आप समझ जाना। यहां पे अब आपको मिलने लगेंगे क्या? कोर्स। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सही है या गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिन है 25। कितने दिन है हमारे पास? मात्र 25। क्लासें चलनी कोर्स में कितने घंटे? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे।
जब तुम क्लासें ही 8 घंटे लेते रहोगे तो याद करोगे कब? क्या लगता है कि मोबाइल पे तुम क्लास लेते हो तुम्हें याद हो जाता है? ऐसा है? ऐसा है तो बिल्कुल कमेंट में कर दीजिएगा सर आप गलत बोल रहे हैं। आपको क्लासें कितनी लेनी है? आपको क्लासें लेनी 8 घंटे, आपको क्लासें लेनी 10 घंटे। जब 8 घंटे और 10 घंटे आप यूट्यूब पे मोबाइल पे बने रहोगे, एप्लीकेशन पे मोबाइल पे बने रहोगे, आप क्लासें पढ़ते रहोगे तो याद कब करोगे? पेपर में चाहिए क्या? पेपर में चाहिए कि खोपड़ी में कंटेंट एंटर हो। ये नहीं चाहिए कि आप मोबाइल की डिस्प्ले पे देख रहे हैं दिन भर से 8 से 10 घंटे पढ़ रहे, खोपड़िया में एंटर कुछ ना हुआ। खोपड़ी में कंटेंट को एंटर चाहिए तब आप वहां गोला भर पाओगे। हकीकत आईना यही है। आप कर लो। यहां मैंने क्या बोला? गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्दी का जो सपना है, एक गलती और सपना चूर चूर। जो तुमने देखा, मां बाप ने देखा, हो सकता है इसके अलावा भी और कोई देखने वाला हो। यहां से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। समझदार के लिए इशारा काफी है। मेरी बात बस इतनी सी है, ज्यादा से ज्यादा कहां रहना है, ज्यादा से ज्यादा कहां रहना है? किताबों में, मोबाइल पे नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहां रहना? किताबों में। आपको हो सकता है, आपको हो सकता है बैच मात्र इतने में ही मिल जाए। हो सकता है कि बैच मात्र आपको इतने में ही मिल जाए, और हो सकता है आपको इतने में भी मिल जाए, और हो सकता बैच आपको इतने में मिल जाए। मुझे नहीं पता बैच कितने में मिल जाएगा, लेकिन मैं अनुमानित कर रहा हूं मात्र 299 में मिल जाए, 249 में मिल जाए, 349 में मिल जाए। पूरा बैच, पूरा बैच, सब कुछ हिंदी समेत सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो 8 घंटे की और 10 घंटे की क्लासें जिस पे आप मोबाइल पे रहोगे, एप्लीकेशन पे रहोगे, क्या वो खोपड़ी में एंटर कर जाएंगी? क्या आप उनको याद कर लोगे? तो इसका आंसर आता जी नहीं। आपको कहां रहना है? किताबों में रहना है। आपको याद करना है चीजों को। इतना तो समझ विकसित हो ही गई है कि कहां से पढ़ना, क्या पढ़ना बता दिया। प्रीवियस ईयर का पढ़ना है, सालों के पिछले पूछा वो पढ़ना है। अरे जीएस तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मैथ्स तो करके आएंगे, रीजनिंग तो करके आएंगे, हिंदी पूरी में पूरी करके आएंगे। जीएस जो सब करेंगे, सबके लिए आएगा, वो अपने लिए आएगा। और यहां हमने समय बर्बाद कर दिया ना 8 से 10 घंटे का, बस आपका खेल खत्म। सपना मैं नहीं भूलूंगा, आगे आपको पता है। ये पैसे बहुत भारी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पैसे बहुत भारी नहीं है। कहीं इनके चक्कर में समय ना चला जाए। पैसे हो सकता कोई वापस भी लौटा दे आपको। दुनिया का कोई शख्स आपको टाइम नहीं दे सकता है लौटा के। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सारी चीजें क्लियरली हैं। हमें किताबों में रहना है। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। हमें इतनी लंबी क्लास नहीं, हाँ चाहते 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, 4 घंटे हम बैच ले सकते। हम उस रेस में दौड़ सकते हैं जिस रेस में सब दौड़ रहे। मोबाइल पे दौड़ रहे हो सिर्फ। चलिए साथियों, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। ये क्लब क्लासेस के चमकते सितारे हैं। कांस्टेबल आपको नजर आ रहे होंगे, इसके साथ साथ एसआई भी आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे सिलेक्शन आपको, केवल हम ये सिलेक्शन आपको कांस्टेबल के दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते, यहां आप पूरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। कहीं कोई आपका कमेंट कि आप नहीं समझ पाते कुछ चीजों को, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। लेकिन हमारे पास है मात्र 25 दिन, भूलिएगा मत। एक गलती, सिर्फ एक गलती, और सपना आपका चूर चूर। सिर्फ एक गलती और सपना चूर चूर।